सीड टू सक्सेस डे 8 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज अपन बेसिकली जानने वाले हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और मान लीजिए अपने पास ना लीड्स भी आ जाती है, ठीक है। लीड्स भी आ जाता है अपने पास। और अगर अपने पास ना वो नॉलेज नहीं है किस तरीके से सामने वाले को बताना है या उसका ऑब्जेक्शन है ना, तो उसको किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तभी जाके क्लोजिंग होगी, तभी जाके अर्निंग होगी, है ना। तो एक बार थोड़ा सा आप मेरे को बताना कि स्क्रीन विजिबल है। हाँ, दिख रहा ओके, चलिए। और आज का जो बेसिकली अपना टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोग जो है पहले वाले जो एपिसोड है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और ये आज का जो एक्चुअल में जो टॉपिक है वो सच में लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। और इसी टॉपिक में अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो आप अनलिमिटेड सेल जनरेट कर लेंगे, आप अनलिमिटेड अर्निंग भी जनरेट कर लेंगे, है ना। चलिए। ओके, सो अभी आपको करना ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग एडुएरा में अपन वर्क करेंगे, है ना। तो एडुएरा में जैसे अपन वर्क कर रहे हैं तो उसका एक मेन जो पार्ट होता है दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। तो एफिलिएट मार्केटिंग जब अपन करेंगे तो उसमें हो सकता है जब अपन कोई चीज जैसे कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो वो उनके काफी ऑब्जेक्शन रहते हैं ना। कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और लगभग कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने ऑब्जेक्शंस होते हैं, है ना, उस पे अपन बात करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लगभग टॉप जो है 25 ऐसे सवाल है जो जिसका एक्चुअल में आपके पास ना आंसर होने चाहिए, है ना। अब सिंपल सी बात है कि आप मार्केट में जाते हो, है ना, मार्केट में जाते हो, आपको कुछ लेने होते हैं, तो आप कहते हो ना कि भाई इसका प्राइस महंगा है। तो फिर जो दुकानदार है वो आपको बताता है ना कि ये प्राइस महंगा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है ना। मीन आपका जो भी सवाल रहता है बेसिकली वो उनका जवाब देता है ना। सेम थिंग जब आप इस इंडस्ट्री में हो, है ना, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, जब आप सेल्स कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ओके। सो 25 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है और उसका आज ये पार्ट 1 है ना। और मैं आप लोगों को एक इंस्टेंट फॉर्मूला भी बताऊंगा इफ इनकेस आप भूल जाते हो कोई ऑब्जेक्शन, है ना। तो और लोग आपको ना ऐसा कर देता है, तो ऑब्जेक्शन भूल जाते हो तो तुरंत याद कैसे रख सकते हो या तुरंत रिसर्च कैसे कर सकते हो, खोज कैसे सकते हो, है ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी का जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 है, ठीक है। और सीड टू सक्सेस एपिसोड ये 8 है। ओके, तो चलिए। पहले मैं आप लोगों को बेसिकली चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगा। अगर होगा तो अभी मैं यहाँ पे किसी को को होस्ट बनाऊंगा और मैं उसको बोलूंगा कि आप चैट जीपीटी को थोड़ा शो करो एंड चीजों को सर्च करो, है ना। चलिए, अब देखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं रखा हूँ, जैसे कि आपसे कोई पूछ लेगा एडू एरा जेन्यून है या स्कैम, क्या ये सच में सही है या गलत है, क्या मैं यहाँ पे सही में अर्निंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक वर्बल इंफॉर्मेशन यहाँ पे वर्बल आंसर लिखा हूँ। जैसे आपको कोई क्लाइंट या कोई लीड्स आपसे पूछता है कि ये जेन्यून है या स्कैम है, तो आपको कहना है स्कैम वहां होता है जहां प्रोडक्ट जीरो है। यहाँ तुम्हें ट्रेनिंग टूल सिस्टम मेंटोर गाइडेंस सब मिलता है, जैसे कि आप लोगों को मिल रहा है, ये सारी चीजों को आप वहाँ पे शोकेस कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो, है ना। इनकम तुम्हारी एजुकेशन से आती है, कोई मैजिक ट्रिक से नहीं, है ना। अगर तुम यहाँ पे मेहनत करते हो तभी तुम्हारी अर्निंग होगी। और अगर तुमको लगता है कि आज ज्वाइन कर लिया और कुछ नहीं करने के बाद अर्निंग हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अगर स्कैम होता तो लोग ओपनली रिजल्ट शेयर नहीं करते। लोग ओपनली इसको प्रमोट नहीं करते या ओपनली रिजल्ट शेयर नहीं करते। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आप मान लो कि ये चीज ना मैं अभी तो आपको बताया और इसको ना अच्छे से याद भी रखना है। और याद रखना मीन मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि अब सिंपल सा मान लो इसको अपन स्क्रिप्ट को भूल जाते हैं और आपको कोई ऐसे बोल दे एडुएरा सही है या नहीं है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि नहीं बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो है कि हम लोगों को डेली ट्रेनिंग्स मिलता है, वीडियो कैसे बनाया जाता है, सोशल मीडिया पे ग्रो कैसा करा जाता है, और यहाँ पे एक मेंटोर रहता है जो हमें गाइड करते हैं, है ना, जो टूल्स की नीड होती है, चाहे चैट जीपीटी हो गया, कैनवा हो गया, उसके बारे में बताते हैं। तो आप इस तरीके से अगर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, आप उसको बताते हैं, तो उसको एक्चुअल में बिलीव होगी आपकी बातों पे और उन चीजों को अच्छे से शो ऑफ करते हैं, तो उनको वो ट्रस्ट बिल्ड होती है कि हाँ यार दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये ट्रस्ट दिलाने के लिए, ये ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आप इस स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं या आप अपने मन से
और इसमें इंप्रूव कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस स्क्रिप्ट को और मैं अच्छे तरीके से मसाला लगा के बना सकता हूँ, देन यू कैन डू, आप बना सकते हो, है ना। जहां पे यहाँ पे मैं और नॉर्मली लिखा हूँ ट्रेनिंग, है ना, तो आप उसको बोल सकते हो कि यहाँ पे 3 मंथ का एक ट्रेनिंग रहता है, अगर आप उसको करते हो तो 100% आपकी अर्निंग होती है, और नहीं मतलब अर्निंग होती तो आपके पैसे रिफंड भी होते हैं। जो भी तरीके बताए जाते हैं यहाँ पे, आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आपकी अर्निंग नहीं होती है, तो आपके पैसे रिफंड भी होते हैं। तो अगर आप इस श्योरिटी के साथ इसको प्रमोट करोगे तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्शंस आपको आने वाले हैं, है ना। उसके बाद अभी इसमें मैं 4 से 5 ऑब्जेक्शन लिखा हूं, मैं धीरे धीरे हर एक एक ऑब्जेक्शन पे जाऊंगा, है ना, बिकॉज ये पार्ट वन है। और अभी मैं आपको एक जो टूल है उसका यूज करके बताऊंगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सही से रिप्लाई कर सकते हो, बहुत ही सही से रिस्पॉन्स दे सकते हो बेसिकली, है ना। चलिए, अब मान लो कुछ लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में वर्क करे हुए रहते हैं, ठीक है, जिनकी अर्निंग नहीं होती है, नो डाउट वो 1 साल पहले या 2 साल पहले करा हुआ रहता है, तो आपसे आपको ना वो बोल दे कि एफिलिएट में पैसा नहीं बनते, ये इंडस्ट्री जो है इसमें पैसा नहीं बनता, ठीक है। तो आप उसको बेसिकली बता सकते हो एक नॉर्मल वे में। अब मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कोई पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्क कर रहा होगा कोई ना कोई अलग प्लेटफॉर्म पे, है ना, तो उनकी अर्निंग नहीं हुई है, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पे और भी लोगों का हो रहा होगा। तो आप उनसे ऐसा सिंपल सा पूछ सकते हो, अच्छा ये बताओ क्या उस प्लेटफॉर्म पे सबका अर्निंग नहीं हो रहा था? वो कहेगा कि हाँ हाँ, और भी लोगों का हो रहा था, आपका नहीं हुआ, बिकॉज आपको लगता था कि ठीक है जो भी चीजें हो रही है फटाफट उसको करते चलो हो जाएगा। नहीं, पैसे उनको नहीं बनते जो कॉपी पेस्ट करते हैं, जो कंटेंट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस सिस्टम फॉलो करते हैं, उनको बनते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, बट कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप कंसिस्टेंट है क्या? जो भी ट्रेनिंग्स होती है यहाँ वहाँ पे, आप उसको फुल्ली अटेंड किए थे क्या? और जो भी ट्रेनिंग में बताई जा रही थी क्या आपने उसको इम्प्लीमेंट किया था क्या? आप सिंपल सी बात बताओ, आप लोग सीट टू सक्सेस का एपिसोड अभी 8 चल रहा है अपना, ठीक है। तो अब सोचो कि 7th एपिसोड में मैं अलग अलग चीजें बताया हूं। आप सोचो कि अगर आप 7th एपिसोड को अच्छे से मास्टर नहीं करते हो तो आप ये जो आज एपिसोड 8 है इसमें आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। मतलब इसको आप समझ लोगे, सीख भी लोगे, फिर भी नहीं हो पाएगा। तो आपको 7th एपिसोड को भी मास्टर करना पड़ेगा, तब जाके आप इस इंडस्ट्री में, एफिलिएट इंडस्ट्री में बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तुम काम करने के मोड में हो या एक्सक्यूज के मोड में, है ना। आप उससे यही पूछ सकते हो कि भाई तुम एक्चुअल में वर्क कर भी रहे थे या बस एक फोकस था कि पैसे आ जाए, है ना। ओके, सो मार्केट सैचुरेटेड है, मार्केट सैचुरेटेड है, ऐसा मीन लोग कह सकते हैं आपको कि अब इस इंडस्ट्री में कुछ बचा नहीं है, अर्निंग नहीं हो सकता, है ना। तो आप उसको बता सकते हो मार्केट सैचुरेटेड तब होता है जब तुम सेम चीज सेम तरह से बेच रहे हो, वैल्यू प्लस कंटेंट पोजिशनिंग वही बंदा अलग बनाती है, कंपटीशन प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट अ सेकेंड, ये कॉल आ रहा है, खैर कोई नहीं, मैं कॉल को बाद में देख लूंगा। ओके, सो ये फोर्थ है, सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप उसको ऑनेस्टली बता सकते हो कि एडू एरा में बेसिकली क्या सपोर्ट रहता है, डेली क्या ट्रेनिंग्स चलती है, क्या गाइडेंस मिलती है ना, जो भी डाउट्स रहते हैं वो सॉल्व होते हैं, है ना। ओके, लेकिन मैं तुम्हारी जगह काम नहीं कर सकता, सपोर्ट है, शॉर्टकट नहीं। मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लो आपको ना यहाँ पे सभी गाइडेंस मिल रही है, सभी नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, और आप क्या करते हो, 2 दिन सीखते हो, तीसरे दिन नहीं आते हो, जो भी बताया जा रहा है 2 दिन करते हो, 4 दिन नहीं करते हो, तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, है ना। आपको जो भी सीट टू सक्सेस एपिसोड में बताया जा रहा है उनको प्रॉपर फॉलो करना है, देन तब चीजों को आप कर पाओगे, तब बेसिकली आपकी नेक्स्ट लेवल से यहाँ पे अर्निंग हो पाएगी, है ना। तो हमेशा एक चीज आपको रखना है माइंड में कि फॉलो करना है, और नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं होगी। ओके, पहले ट्राई किया था बट फेल हो गया, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तुम फेल नहीं हुए, तुमने गलत स्ट्रेटेजी फॉलो की। यहाँ प्रॉपर रोड मैप दिया जाता है, अगर सही सिस्टम फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा। देखो अभी जो मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक आंसर बता रहा हूँ ना, वो ऑब्जेक्शन का जो सही आंसर बता रहा हूँ वो एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसको लॉन्ग में भी जनरेट कर सकते हो। बेसिकली पीडीएफ अपना यही तक है, और अभी आपको मैं खुद ही बताऊंगा कि आप खुद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सही तरीके से इंस्टेंट आंसर कैसे दे सकते हो।
ओके, तो वो चैट जीपीटी का यूज करोगे, ठीक है। ओके, सो अब ना मैं स्क्रीन को जस्ट ऑफ करता हूँ, एंड मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये बताऊंगा। चैट जीपीटी आप दोनों के फोन में, किसी के फोन में है क्या? ओके, सो अब हम बेसिकली चैट जीपीटी का यूज करेंगे कि किस तरीके से अपन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट आपको ना यहाँ पे आना है क्रोम पे। अगर आपके फोन में चैट जीपीटी है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप उसको फोन में डाउनलोड कर सकते हो बेसिकली, है ना। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, मैं ना चैट जीपीटी को ऑन कर रहा हूँ। ओके ओके, चलिए। अब मान लो कि यहाँ पे ना ब्रदर आपको दिख रही है चीजें, स्क्रीन दिख रही ना? हम्म। हाँ हाँ, दिख रहा है। ओके सो अब आप जैसे कि चैट जीपीटी देख रहे हो, ठीक है, तो आपको नॉर्मल सा ऐप में जाना है, ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर, अगर एप्पल है तो ऐप स्टोर में, नहीं तो आप प्ले स्टोर से एंड्रॉयड में जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जस्ट आपको वहां पे जाना है कि मैं एडू एरा, एडू एरा हैशटैग, हैशटैग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ, जो कि जो कि बेसिकली, बेसिकली का स्पेलिंग ठीक है क्या? बेसिकली एफिलिएट, एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग बिजनेस है। इससे देखिए यहाँ पे मैं पूरा टाइप करा ही नहीं, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये भी देखिए, तुम सेंटेंस बीच में ही छोड़ आए हो, इससे इसके बाद क्या कहना चाहते हो, आर्डा कॉन्सेंट। ओके, तो अब मुझे ऑब्जेक्शंस, ओबीजे, सेल्स में, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, मुझे सेल्स में, सेल्स करने टाइम, कर करने टाइम ऑब्जेक्शंस आते हैं। ओ बी जे ई सी टी आई ओ एन एस, ऑब्जेक्शंस आते हैं, आते हैं। तुम लिस्ट और सॉल्यूशन दो। देखिए अब सिंपल सी बात है, ठीक है, सीधा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ गया टॉप ऑब्जेक्शन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे टॉप ऑब्जेक्शन प्लस रॉ इफेक्टिव सॉल्यूशन, है ना, ये स्कैम तो नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि आपसे ना कोई क्वेश्चन पूछता है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या ये स्कैम तो नहीं है, ठीक है, अगर मैं फेल हो गया तो कंपटीशन बहुत है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट गारंटी है क्या, पहले लोगों के रिजल्ट दिखाओ, इस तरीके से आपके पास ना ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास ना ऑब्जेक्शन आ रहा है, ठीक है, और जैसे 2 नंबर का यहाँ पे क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है, 2 नंबर का रिप्लाई लॉन्ग में दो, लॉन्ग आंसर में दो। और जैसे अपन यहाँ पे लिखेंगे ना लॉन्ग आंसर में दो, तो ये उसका आंसर ना लॉन्ग में देगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ना ये कम से कम 25 ऑब्जेक्शंस जो है, आपको सपोर्ट टीम पे, एडुएरा के सपोर्ट टीम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और वैसे भी मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। अब जिसको ऐसा नहीं मिला है तो आप सपोर्ट टीम पे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आ गया
कि जैसे अपना क्वेश्चन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई पर्सन आपसे कहता है, तो आप उसको ये सारे रिप्लाई कर सकते हो, देखो पैसे नहीं होना कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ करंट सिचुएशन है। प्रॉब्लम तब बनती है जब इंसान सिचुएशन को एक्सक्यूज बनाकर ग्रोथ रोक देता है। सच बताऊं, पैसे की कमी अ, पैसे की कमी रीजन कम, प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सेम इंसान बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो ही इंसान वीकेंड पार्टीज पे 500 से 800 उड़ा देता है। जोमेटो स्विगी पे 150 से 200 डेली खर्च कर देता है। अमेजोन पे छोटे छोटे आइटम्स बाय करता है। मोबाइल रिचार्ज 400 से 600 का बिना सोचे कर देता है। नेटफ्लिक्स ओटीटी का सब्सक्रिप्शन रखता है। इंस्टा स्क्रॉल टाइम टाइम इंस्टा स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करता है, जिससे पैसा आता नहीं है ना। ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंस है। और जब बात आती है स्किल सीखने की, जो एक्चुअल अर्निंग बना सकती है, वहां तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, बोल देते हो, है ना। इसका मतलब प्रॉब्लम पैसा नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटी गलत है। तुम एक्चुअल में इस वर्क को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। नाउ लिसन केयरफुली, अगर आज 800 से 1500 रुपये इन्वेस्ट करने में जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो फेलियर में 30 से 50 हजार मंथ कमा के एक ड्रीम भी अनरियलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि हर ग्रोथ, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ ना कुछ सीड इन्वेस्टमेंट मांगती है। अब उसको आप बता सकते हो कि एक नॉर्मल बिजनेस भी करोगे तो वहां पे पैसे लगते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल अगर कोई एक चाय का भी अ, ठेला लगाएगा, स्टॉल लगाएगा, तो उसमें पैसे जाते हैं, है ना। तो आप बेसिकली अगर आप यहाँ पे जो भी पैकेज बेचना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो, रॉयल वाला जो कि 2999 है, तो यहाँ पे 1500 की जगह आप 2999 कह सकते हो, या इसके अलावा जो भी आपका मर्जी है उसको आप सेल करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो, 2 नंबर का रिप्लाई लॉन्ग आंसर में दो, है ना, जहां पे बेसिकली इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, आपको कौन से एग्जाम्पल देने हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है वो 25 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, 25 ऑब्जेक्शंस जो है, उनका रिप्लाई याद रखना है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे अर्निंग करना है तो आपको थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। जब तक ये नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आप यहाँ पे उस लेवल का अर्निंग नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो इंस्टेंट, और ये टूल बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। तो अब पार्ट 2 में जो भी और ऑब्जेक्शन है अपन उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी आज का अपना यहीं तक है, और अभी मैं सेशन को ऑफ कर देता हूँ।